ये सब हमारे भाई हैं जनाब स्पीकर, कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ आइन और कानून और जमहूरियत को फरोग देने के लिए मैं आज फिर उस वक्त मैंने मिसाक जमहूरियत की एक मरतबा नहीं, एक से ज्यादा मरतबा कहा कि आइए मिसाक जमहूरियत की तरफ बढ़ें, आइए मिसाक मईशत की तरफ बढ़ें, आए बैठें, मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। बलूचिस्तान में जो दहशत गर्दी हो रही है और कौन नहीं जानता कि उनमें किन का हाथ है। केपी में जो दहशत गर्दी दिन रात हो रही है जहाँ स्पीकर, जहाँ पर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी पुलिस है, आपके सिविल आर्म फोर्सेस है, वहाँ पर फौज पाकिस्तान दिन रात उन दहशत गर्दों का मुकाबला करते हुए जवान, कड़गिल जवान और सिपाही अफसर शहीद हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की मिसाक जमहूरियत और मिसाक मईशत के लिए अपोजिशन की फिर बात करने की दावत। कहते हैं कि अपोजिशन अरकान हमारे भाई हैं, इनसे कोई लड़ाई नहीं, मैं कदम बढ़ाने को तैयार हूँ, आप भी आएँ। पाकिस्तान को मजबूत बनाना और उसकी तरक्की के लिए मिलकर काम करना है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। अपोजिशन को एक से जायद बार मिसाक जमहूरियत की तरफ बढ़ने का कहा। मेरी इंतहाई मुखलिसाना ऑफर्स को ठुकरा दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि सूबों को अपने मुआशी वसाइल पर हक है। बलूचिस्तान का वसाइल में हिस्सा किसी से ढका छुपा नहीं। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे कौन है सब जानते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हमारे जवान कुर्बानियाँ दे रहे हैं। आज़ाद कश्मीर हेलीकॉप्टर हादसे में 22 अफसर और जवान शहीद हुए। हम मिसाक जमहूरियत के हामी हैं, लेकिन दीवार में चुन दिया गया। बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं तो ऐवान में बैठने की ज़रूरत नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, अदालती अहकामात के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं। वज़ीर-ए-आज़म बताएं क्यों मुलाकात नहीं करने दी जा रही। बजट में गरीब के लिए कुछ भी नहीं। मुआशी और सियासी इस्तेहकाम से दिफा इस्तेहकाम आएगा। बानी पीटीआई से मुलाकात का मामला अदालत में है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, बानी की सेहत के हवाले से हुकूमती सतह पर तमाम इक़दाम उठाए जाते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को भी तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। आज़म रज़ी तारड़ ने कहा कि अपोजिशन के साथ ऐवान की कार्रवाई में हिस्सा लेने पर इतफाक हुआ था। अपोजिशन समेत तमाम अरकान को बजट सेशन में हिस्सा लेना चाहिए। हमारी दुरुस्तगी और इस्लाह करेगी। मशरिक़ वुस्ता में जंग के बादल छटे ही महंगाई की शरह कम हो जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस। कहा, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल की वजह से अफरात ज़र की शरह में इजाफा हुआ। ईरान अमरीका जंग के बावजूद भी महंगाई की औसत शरह तकरीबन 7% रहने की तवक्को है, जो मौजूदा माली साल की तखमीना 7.5% से कम है। वज़ीर ख़ज़ाना ने मज़ीद कहा, मुआशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की जानिब बढ़ेंगे। बैरूनी सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए वन विंडो का निज़ाम ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि बजट में एक्सपोर्ट्स और टैक्स के निज़ाम के लिए काम किया। 70 अरब रुपए की एडिशनल सब्सिडी दी गई। इस साल मुआशी लिहाज से नुमाया पेशरफ्त हुई। IT बरामदात 4 अरब 50 करोड़ डॉलर तक पहुँचेंगी। वज़ीर-ए-आज़म समेत सब ने सुपर टैक्स के खात्मे पर इतफाक़ किया। ज़र मशीनरी औलाद पर कस्टम और रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म की गई। ज़राई शोबे के लिए कर्ज़ों की फराहमी का हजम 20 अरब से तजावुज़ कर गया। तनख्वाहदार तबके को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश की। तनख्वाह पर 5% टैक्स को 1% किया, 15% को 13% किया। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कयानी ने कहा, ये सनतकार, मजदूर, तनख्वाहदार तबके और आम आदमी का बजट है। तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ दिया गया। बजट से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। वज़ीर इत्तलात तारड़ ने कहा, बजट में अवाम को रिलीफ देकर वज़ीर-ए-आज़म को अपना वादा पूरा किया। कम आमदन तबके के लिए अपना घर स्कीम मुतारिफ कराई गई। वज़ीर-ए-आज़म की मुआशी टीम ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की दुनिया मुतरफ है। मुल्क दुश्मन पाकिस्तान के दिवालिया होने का इंतजार कर रहे थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अमेरिका के साथ मुफ़ाहमती याददाश्त पर अभी दस्तखत नहीं हुए। मुआहिदे के 14 निकात होंगे, इसमें तब्दीली मुमकिन है। सुप्रीम काउंसिल को मतन पर इख्तलाफ है। हतमी फैसला इज्तिमाई होगा। मुज़ाकरात कामयाब होने पर दस्तखत किसी और मुकाम पर होंगे। मुआहिदे पर दस्तखत डिजिटल तौर पर होंगे। ईरान के एटमी मामले को मुलतवी कर दिया गया। अमेरिका के एटमी मुतालबात हमें काबिल कबूल नहीं। अब्बास अराग़ची ने मज़ीद कहा कि मुआहिदे में लबनान समेत हर महाज पर जंग का खात्मा शामिल होगा। अबूरी मुआहिदा न हुआ तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान अमेरिका के खिलाफ जंग का फातिह
चाहते हैं। अमरीकी धमकियां बंद होनी चाहिए, दबाव में नहीं आएंगे। ईरान के मुंजमद फंड्स जारी किए जाएंगे। इसराइल जैसे दुश्मन अमरीका ईरान मुआहदे के खिलाफ हैं। आबने हुर्मुज़ की मैनेजमेंट जंग से पहले के दौर में वापस नहीं जाएगी। ईरान आबने हुर्मुज़ में जहाज़ों की महफूज गुजरगाह यकीनी बनाएगा। हमारी तलवार हमेशा आबने हुर्मुज़ पर लटकती रहेगी। अमेरिका और ईरान मुआहदे के लिए तैयार हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी तस्दीक कर दी। कहते हैं अमन अब पहले से ज़्यादा करीब है। मुआहदे पर दोनों फरीकैन इत्तफाक कर चुके। पाकिस्तान दोनों फरीकैन के साथ मिलकर मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए काम कर रहा है। पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों के तनाजुर में कुछ अनासर की जानिब से गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। हम अमन अमल को सबटाज करने की कोशिशें करने वाले अनासर से वाकिफ़ हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ईरानी मीडिया में मुआहदे की तफसीलात आने पर नाराज़। ईरानी वज़ीर ख़ारजा राशि का ट्वीट अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। कहा सामने आने वाली तफसीलात का तहरीरी तौर पर तय पाने वाली शराइत से कोई ताल्लुक़ नहीं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस के मुताबिक सिर्फ मुलाकात या डील पर दस्तखत करने से ईरानी मुंजमद फंड्स बहाल नहीं होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का स्विस वज़ीर ख़ारिजा के साथ टेलीफोनिक राबिता। अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत में हौसला अफजा पेशरफ्त को शान करार दे दी। दोनों रहनुमाओं ने कहा अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशकश और जारी काविशें खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का बाइस बनेंगी। पाकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड के वज़राए ख़ारिजा का करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबिता। इलाकाई सूरत हाल में ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए जारी सिफारती कोशिशों का खैर मकदम। ठीक है, हम गरीब लोग रात को सोए होते हैं, दिन सुबह पता चलता है जी जनाब 60-70 रुपये रेट इजाफा हो गया है। और जब ये काम करने लगती है तो 4 रुपये काम करते हैं। हम 4 रुपये को क्या करेंगे? इससे हमारा क्या करेंगे? इसमें फ़ायदा क्या है? हमें क्या फ़ायदा होगा? इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। इससे बेहतर है इसे ना ही करें तो बेहतर है। बढ़ाते टाइम तो इनको जो है ना 200 100 रुपया 55 रुपये महंगा हुआ होता है। और कम करते टाइम इनको 2 रुपये 3 रुपये, ये इनकी बड़ी मेहरबानी है कि इन्होंने कम कर दिए 4 रुपये। पेट्रोल के हवाले से मैं तो यही कहूँगा कि बढ़ाना हो तो इन्होंने 50-50 रुपये बढ़ा देते हैं, लेकिन कम करना हो तो फिर 2 रुपये कभी किया ही नहीं, कभी कर दिया तो अगर 2 रुपये कर दिया 3 रुपये कर दिया तो ये जाती है आवाम के साथ। बिल्कुल जी ऐसा ही है। हुकूमत इस बारे में कोई रिलीफ नहीं दे रही आवाम को। जब बढ़ाना होता है तो 150 और 100 रुपये इस तरह अमाउंट बढ़ाती है, लेकिन जब कम करना होता है तो 3 रुपये 4 रुपये। हुकूमत का अवाम को रिलीफ। पेट्रोल 4 रुपये फ़ी लीटर सस्ता होकर 373 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर हो गया। डीजल की कीमत में 2 रुपये कमी, नई कीमत 378 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी मुस्तरद कर दी। कहते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, महंगाई की वजह से जीना। वफाकी वज़ीर दाखिला का फेडरल कांस्टेबलरी ट्रेनिंग सेंटर शब कदर 4 सदा का दौरा। फोर्स की ऑपरेशनल तैयारियों और पेशावराना तरबियत का जायजा लिया। स्पेशल प्रोटेक्शन विंग और एंटी रॉयट विंग की तरबियती सरगर्मियों का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एहलकारों के जदीद खतूत पर तरबियत के मयार को सराहा। कहा मुल्क भर के क़याम अमन और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में फेडरल कांस्टेबलरी का किरदार इंतहाई अहम है। मुस्तकबिल के सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए फेडरल कांस्टेबलरी को फ़आल फोर्स में ढाला जा रहा है। गैर मुल्की मेहमानों को बैनुल अक़वामी मयार की सिक्योरिटी फराहम करना स्पेशल प्रोटेक्शन विंग की जिम्मेदारी होगी। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया। पीपी हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी का कहना है जिन 5 सीटों पर रिजल्ट रोका गया, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को हक है जिन लोगों को चुना है उनके नुमाइंदे असम्बली में बैठे। अगर इलेक्शन चुराने की कोशिश की गई तो पीपल्स पार्टी एहतजाज करेगी।
लाहौर समेत पंजाब में रात की बारिश से गर्मी की शिद्दत कम। आज भी बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर, शेखुपुरा, सियालकोट, नारोवाल, जंग, टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद, उकाड़ा में बारिश होगी। सरगोदा, नूरपुर तल, जलबखर, मियांवाली, डेरा गाजी खान में बादल जमकर बरसेंगे। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की तवक्को। सिंध और बलूचिस्तान में भी तेज़ हवाएं चलेंगी। कराची में भी हवाएं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जाने का इम्कान। भारतीय एयरफोर्स का एक और जंगी तैयारा हादसे का शिकार। भारतीय पायलट की नाअहली बेनकाब हो गई। भारतीय जंगी तैयारों के पैदर पे हादसात आलमी सतह पर भारत की बदनामी और रुसवाई का सबब बन गए। इंडिया टुडे के मुताबिक भारतीय फ़ज़ाइया ने भी जंगी तैयारे AN-32 के हादसे की तस्दीक कर दी। रवां साल अब तक भारतीय फ़ज़ाइया के मजमूई तौर पर 11 जंगी तैयारे और एक हेलीकॉप्टर तबाही का शिकार हो चुका है।